Hello student, welcome to one more lesson of class 8th English, and in this video we are going to discuss lesson 7 जो है वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी क्या हर जगह। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन की। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, पहले उन्हें देखते हैं। डू यू लाइक रेनी सीजन? क्या आपको रेनी सीजन पसंद है? मतलब कि आपको क्या बरसात आपको पसंद है? उसके बाद सेकंड दिया गया है व्हाट हैपन्स व्हेन इट रेन्स हेवीली, और क्या होता है जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। एंड थर्ड व्हाट विल यू डू इन द केस देयर इज़ अ फ्लड, अगर आपके एरिया में फ्लड आ जाए, मतलब कि बाढ़ आ जाए, तो आप क्या करेंगे। बाढ़ आप सभी समझते ही होंगे, बहुत अधिक मात्रा में जब पानी गिरता है और सब तरफ अगर पानी भर जाए नदी या बांध टूटने के कारण, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लड बोलते हैं, बाढ़ बोलते हैं। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। ऑन अ वेरी हैवी रेनी डे द हेड मास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड विथ हिज स्टूडेंट। तो एक दिन की बात है जब वहाँ पे क्या है, रेनी डे था, बरसात का दिन था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो जो हेडमास्टर हैं स्कूल के, गांव के स्कूल के, वो और डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? कॉज एंड इफ़ेक्ट, मतलब कि किस कारण से बाढ़ आती है और उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं अपने बच्चों के साथ, यह डिस्कस कर रहे थे। ही बिगेन टू टॉक टू स्टूडेंट, और उन्होंने अपनी बात बच्चों के साथ कहना प्रारंभ किया, अपनी बातें चालू करी। चित्र में भी देखेंगे आप, क्लास है जिसमें क्या है, टीचर दिख रहे हैं और स्टूडेंट्स दिख रहे हैं बातें करते हुए। तो चलिए इनका कॉन्वर्सेशन जो हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। HM का मतलब है हेड मास्टर, ठीक है। तो हेड मास्टर बोल रहे हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। इसका मतलब तो अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसे बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश, मूसलाधार बारिश जब होती है तब हम ये फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं। यह एक कहावत है, मुहावरा है। तो उत्तर में विनय ने पूछ लिया, सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? तो देखिए बच्चे ने पूछ ही लिया विनय ने कि सर इसका मतलब क्या है कि आसमान से बिल्ली और कुत्ते गिर रहे हैं। HM, तो HM ने आंसर दिया हेडमास्टर ने, नो नो आई मीन इट्स रेनिंग हैवीली। नहीं नहीं बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। द ईडियम कैट्स एंड डॉग इज़ यूज टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल, तो उन्होंने वही बताया कि जो ईडियम है कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब होता है कि बहुत तेज़ बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। अर्जुन नित्यम बोलते हैं ओह इट्स इंटरेस्टिंग, तो तिम दूसरा बच्चा जो अर्जुन ने बोला कि यह तो बहुत इंटरेस्टिंग ईडियम है। HM डू यू नो वाट अ डिज़ास्टर मीन? तो उत्तर में HM ने पूछ लिए कि क्या तुम्हें पता है डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है? डिज़ास्टर को हिंदी में हम बोलते हैं आपदा। डिज़ास्टर का मतलब होता है आपदा। आपने भी यह शब्द जरूर सुना होगा। उत्तर में आंसू बोलता है नो सर आई डोंट, व्हाट डज इट मीन? नहीं सर मुझे तो नहीं पता, इसका मतलब क्या होता है। HM, इतने में HM उसका मतलब समझा रहे हैं डिज़ास्टर का। डिज़ास्टर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, डिज़ास्टर एक ऐसा इवेंट हो जाता है जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी हम उम्मीद नहीं करते, उसी को तो हम आपदा बोलते हैं। सच एज एन एक्सीडेंट, जिस प्रकार से एक्सीडेंट होता है। अ फ्लड, मतलब कि बाढ़। और अ फायर, अगर कहीं आग लग जाए। इट किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल और कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। और जब भी ऐसी एक डिज़ास्टर होती है, आपदा आती है, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का, जान मान की हानि होती है। आगे देखते हैं। इतने में संदीप बोलता है सर व्हाट कॉजेज फ्लड? इतने में संदीप ने क्या पूछा, सर बाढ़ के आने के क्या कारण होते हैं। HM फ्लड आर कॉज्ड बाय हैवी रेन, ब्रस्टिंग ऑफ डैम्स और क्लाउड ब्रस्ट। क्या बताया HM ने कि जो बाढ़ है वो किस कारण से आ रही है, हैवी रेन, मतलब कि जब बहुत तेज़ बारिश हो तब बाढ़ आ जाती है,
और क्या बोल रहे हैं, बस्टिंग ऑफ डैम, मतलब कि अगर कभी जो डैम है, बड़े बड़े बांध, वो अगर टूट जाते हैं तो उसके कारण पानी भर जाता है उसके नीचे वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ बाढ़ आ जाती है। एंड क्लाउड बस्टर, क्लाउड बस्टर का मतलब होता है कि जब बादल फट जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा बरसात हो। तो उत्तर में अबू अबू पूछ रहा है, डज इट मीन दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स ओनली, क्या इसका सिर्फ मतलब यह है कि जो हमारी बाढ़ है वो सिर्फ नेचुरल फोर्स के कारण आती है, मतलब कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण ही आती है। एचएम ने अपना आंसर दिया नो, दो फ्लड आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स, कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल यानी कि प्राकृतिक तरीक़ों से ही, प्राकृतिक कारणों से ही बाढ़ आती है। बोले दो फ्लड आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स, मतलब कि हाँ, प्रायः यही होता है कि जो प्राकृतिक है बल, उन्हीं के कारण इसका होता है, बाढ़ आती है। वी आल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग देम, लेकिन इसमें हमारा भी रोल होता है। तो तब महेंद्र ने पूछ लिया, हाउ सर, कैसे सर, किस प्रकार से हमारा भी इसमें रोल है, हम भी किस प्रकार से इस आपदा को बुलाने में हमारा भी योगदान है। तो एचएम ने इसका आंसर किया, बाय डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन एंड ब्रीचेस इन एम्बांकमेंट। तो क्या एचएम ने आंसर दिया, डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि जो वनों की हम कटाई करते हैं उसके कारण भी क्या हो रहा है, बाढ़ आ जाती है। क्योंकि अगर फॉरेस्ट कट जाएंगे तो मिट्टी को पकड़ के रखने वाले पेड़ ही अगर कट जाएंगे तो जब बारिश होती है तो मिट्टी पानी के साथ बह जाती है, उसी कारण क्या होता है, फ्लड आती है, बाढ़ आती है। फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई हम अच्छे से डैम ना बनाए, अच्छे से डैम नहीं बनेंगे और डैम बनने के बाद कुछ समय बाद अगर टूट जाते हैं तो उसके निचले वाले हिस्से में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारा पानी हो जाएगा एकदम से। एंड ब्रीचेस इन एम्बांकमेंट, एम्बैंकमेंट, ब्रीचेस का मतलब होता है दरार पड़ जाना, और दरार, ठीक है। एम्बैचमेंट्स, ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट मतलब कि जो छोटे जो रहते हैं बांध, उनको हम बोलते हैं एम्बैंकमेंट, ठीक है। इतने में रिचा ने क्वेश्चन कर दिया, ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट मतलब कि बांध में दरार। तो एचएम ने क्या आंसर दिया, यस, नाउअडेज प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स लाइक रेलवे नियर रिवर बैंक कॉज ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट। तो बोले हाँ, आजकल ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा हो रहा है, इतने ज़्यादा वाहन हो गए हैं, भारी वाहन चलते हैं, और रेलवे पास हो गई, अगर कहीं पे रेलगाड़ी अगर पास से चल रही है जहाँ पे बांध हो, तो उसके कारण भी क्या होता है कि जो बांध होते हैं उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इट आल्सो कॉज अ फ्लड, तो यह भी एक कारण होता है फ्लड का, बाढ़ आने का। इतने में आगे एक बच्चा और पूछता है, महक महक ने पूछी, सर व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड ऑन अस, सर बताइए कि हमारे ऊपर जो फ्लड के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, हम लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा फ्लड आने से, मतलब कि बाढ़ का हमारे ऊपर क्या असर करेगा। एचएम, देयर आर सेवरल इल इफेक्ट सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो ऑकर आफ्टर फ्लड। तो एचएम ने क्या जवाब दिया कि इसके बहुत ही दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, मतलब कि जिससे हमारी लाइफ प्रभावित होती है, जाने जाती है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, और प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, मतलब कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने जो इतनी मेहनत करके हमारी प्रॉपर्टीज़ बनाई है वो भी नष्ट हो जाती हैं। और नॉर्मली देखा जाता है कि फ्लड आने के साथ साथ एपिडेमिक्स भी आती हैं। एपिडेमिक्स का मतलब होता है महामारी, क्योंकि सब तरफ जब पानी भर जाता है तो उससे बीमारियां और महामारी होने का खतरा बन जाता है, ठीक है। तो इतने में कपिल पूछता है, सर व्हाट आर एपिडेमिक्स, कि आखिरकार ये जो एपिडेमिक्स है, महामारी क्या होती हैं। तो एचएम इसका आंसर कर रहे हैं, एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शन डिसीज विच स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन बाय मीन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड एयर। तो एचएम ने बताया कि जो एपिडेमिक्स होती है, जो महामारी होती है, वो क्या होती है, इन्फेक्शियस डिसीज़, कि जो इन्फेक्शन से फैलने वाली डिसीज़ें होती है,
विच स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन। और ये क्या होता है, अधिकतर उन्हें ही महामारी बोलते हैं जो बड़े एरिया में होती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बहुत बड़े एरिया के लोग प्रभावित होते हैं। ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब कि अधिक जनसंख्या जिससे प्रभावित होती है। और ये क्यों होती है, महामारी क्यों होती है, बाय कंटामिनेटेड वाटर, मतलब कि जो दूषित पानी, खाना और हवा के कारण ही ये सारी बीमारियां फैलती हैं। जैसे कि अभी हमारी एक एपिडेमिक्स आई थी जिसका नाम था कोरोना। कोरोना भी फैल रही थी किसके कारण, एयर, हवा में हो रहा था, या फिर इसके भी बहुत सारे कारण थे। उतने में भावना पूछती, ओह दैट्स वाई वी हैव कॉलरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर द रेन्स एवरी डे एवरी ईयर्स। तो उतने में भावना ने बताया कि हाँ सर, इसीलिए हमेशा हर साल बरसात के बाद हमारे यहाँ क्या हो जाता है, कोलेरा, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर के कारण ही ये अधिकतर बीमारियाँ हो जाती हैं। पानी इकट्ठा हो जाता है ना, इस कारण से ये सारी बीमारियाँ होती है बरसात के बाद। HM, यस एंड सॉइल इरोजन इज़ अनादर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड। और HM ने क्या बोला, हाँ, और सॉइल इरोजन भी एक इसका दुष्प्रभाव है, किसका, फ्लड का। सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा का क्षरण। मृदा का क्षरण मतलब कि जब मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि अगर हम पेड़ों की, जंगलों की कटाई करेंगे तो क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, मृदा का कटाव होता है। क्योंकि मृदा को पकड़ने के लिए कुछ पकड़ ही नहीं होती। मृदा को अगर पेड़ हम लगाए रहते हैं तो उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़े रहते हैं, जो सॉइल इरोजन, मृदा का क्षरण होने नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, वनों की कटाई करेंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि फ्लड आती है। इसके बाद आशीष ने पूछ लिया, क्या पूछा, सर व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन व्हेन फ्लड कन्फ्रंट अस। कि सर अगर हम क्या करेंगे जब हमारा सामना किससे हो जाए, फ्लड से हो जाए, तो अब हम क्या करेंगे। तो ये किसने पूछ लिया, आशीष ने। तो इसका आंसर क्या कर रहे हैं HM सर, ऑलवेज रिमेंबर टू कीप एन आइज ऑन वाटर लेवल ऑफ रिवर और स्ट्रीम स्पेशली व्हेन इट इज़ रेनिंग हैवीली। तो सर ने क्या बोले, HM सर ने, कि हमेशा अपनी नज़र कहाँ पे रखना है, वाटर लेवल पे, पानी का क्या लेवल है, रिवर और स्ट्रीम, मतलब कि नदी या नाले आपके पास जो भी है उसका वाटर लेवल आपको चेक करना है कि वाटर लेवल कितना चल रहा है। स्पेशली व्हेन इट इज़ रेनिंग हैवीली, और जब कब देखना है हमें, खासकर जब बहुत तेज़ बारिश हो। जब तेज़ बारिश होगी तभी तो उसका वाटर लेवल बढ़ेगा ना, इसलिए जब बहुत तेज़ बारिश हो तो हमें नज़र रखना है किस पर, नदी नालों में, कि वहाँ उसका वाटर लेवल उठ नहीं रहा है, पानी का जो लेवल है ऊपर तो नहीं आ गया है। इतने में विजेंद्र ने बोला, कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल। तो उतने में विजेंद्र ने क्या पूछ लिया है कि क्या हम नदी के पास जाकर उसका वाटर लेवल देखेंगे सर। तो उतने में HM आंसर कर रहे हैं। तो HM ने क्या बोला, नो नेवर डू इट, नो नेवर डू इट, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रन, यह बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट, ये किसका काम है, जो वहाँ पे वॉचमैन होगा जिसको देखने के लिए रखा है, या फिर जिस व्यक्ति की वहाँ पे ड्यूटी होगी, यह उसका काम है कि वह वाटर लेवल को चेक करे, ना कि बच्चों का काम है कि वहाँ जाकर वो वाटर लेवल को चेक करे, इतनी जब भारी बरसात हो रही है तब। उतने में निशा बोलती, सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ नियर बाय विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गॉट ड्रॉन्ड। तो इतने में निशा ने क्या बताया कि सर लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो हमारे पड़ोस के गांव के बच्चे थे ना, वो स्ट्रीम के पास गए थे, नदी के पास गए थे, और उसमें से एक तो क्या हो गया, बह भी गया था। ड्रॉन्ड का मतलब होता है बह जाना, ठीक है। तो उतने में HM ने क्या बोले, यस इट वॉज हॉरिबल, हाँ वह बहुत भयानक था। सो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम। तो क्या बोले HM ने कि हाँ, हमें हमेशा जो फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम है उससे दूर रहना चाहिए, एक सेफ डिस्टेंस में रहना चाहिए।
उत्तर में पप्पू ने क्या बोला, सर व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस दैट द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग। तो पप्पू ने क्या पूछ लिया कि सर अगर वॉचमैन ने हमें इन्फॉर्म किया कि जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, वर्स मतलब कि बहुत ख़राब हो जाना, और अलार्मिंग मतलब चिंताजनक हो गई है, तब हम क्या करेंगे सर। तो एचएम ने बोले, नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट टू कोप विद द सिचुएशन। तो क्या बोले कि आपको फिर एक नेसेसरी मतलब कि ज़रूरी जो जो आपको अरेंजमेंट करने हैं सिचुएशन से लड़ने के लिए, कि जो आपके सामने फ्लड की जो परेशानी सामने आ गई तो उससे लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए कुछ अपने नेसेसरी अरेंजमेंट करने होंगे, कुछ अपने उपाय सोचने होंगे। उतने में रचना ने क्या पूछा, व्हाट आर दे, कि वह कौन से अरेंजमेंट करने होंगे सर, क्या क्या ज़रूरी काम करना पड़ेगा। एचएम ने फिर आंसर दिया, फर्स्ट डोंट गेट पैनिक इन एनी सरकमस्टेंसेस। तो क्या बोले कि पहली बात तो यह है कि सबसे पहले हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, पैनिक नहीं करना है। आशु ने क्या बोला, यस सर हमें घबराना नहीं है। एचएम, एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और आपको अपने पेरेंट्स की मदद करनी है। शुभम क्या बोल रहा है, देखो, हाउ कैन वी हेल्प देम, हम किस प्रकार से उनकी हेल्प कर सकते हैं, मम्मी पापा किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं सर। एचएम, इफ़ योर हाउस इज़ इन डेंजर, कि अगर आपका घर खतरे में है, मूव आउट इमिडिएटली टू सेफ डिस्टेंस, अगर आपका घर खतरे के स्थान पर है, खतरे की जगह के पास है, तो जल्दी से आप एक सेफ जगह पर चले जाएं, एक सेफ डिस्टेंस पे चले जाएं जहाँ से फ्लड से, ठीक है। उसके बाद नागिना बोल रही है, शुड वी क्लाइंब अ ट्री, कि क्या सर हमें पेड़ पर चढ़ना चाहिए, क्योंकि पेड़ ऊंचे होते हैं। तो उसने दिमाग लगाया कि अगर पानी रहेगा तो क्या हम पेड़ पर चढ़ सकते हैं। तो एचएम ने क्या आंसर किया, नो डोंट क्लाइंब अ ट्री, इट कैन बी डेंजरस, नहीं हमें पेड़ नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि वह डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। आगे देखते हैं। एचएम क्या बोले, देखिए एक घटना है, चित्र में दिख रहा है, फ्लड की ही चित्र है ये, जिसमें हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, लोग छत पर बैठे हैं और उनका सामान क्या है, पानी में पूरा भीग गया है, कुछ जानवर भी दिख रहे हैं। आगे देखते हैं एचएम ने क्या बोला। एचएम ने बोला, मूव टूवर्ड्स हायर प्लेस, कि हमें ऊंचाई वाले स्थान पर जाना चाहिए। इट इज़ बेटर टू शिफ्ट टू अ कॉन्क्रीट हाउस लाइक स्कूल बिल्डिंग, अ टेम्पल और अ ग्राम पंचायत भवन। तो क्या बोले टीचर ने कि हमें एक ऊंचे स्थान की सर्च करनी चाहिए, ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए, और इट इज़ बेटर टू शिफ्ट टू अ कॉन्क्रीट हाउस, और यह हमारे लिए अच्छा होगा कि हम कॉन्क्रीट के मतलब पक्के मकान में, या फिर स्कूल बिल्डिंग जो पक्की है, टेम्पल मंदिर, या फिर ग्राम पंचायत भवन अगर कोई पक्का हो, तो ऐसे पक्के मकान पक्की जगह पर हमें चले जाना चाहिए। उत्तर में बलवान ने क्या पूछा, बलवान ने पूछा, हाउ कैन वी सेव आवर कैटल सर, कि हम अपने कैटल यानी जानवरों की, पशुओं की कैसे रक्षा कर सकते हैं सर। उत्तर में एचएम ने क्या आंसर दिए, फ्री ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू मेक देम टू अ सेफर प्लेस। तो हमें क्या करना है, उनको सबको छोड़ देना, हमारे सारे कैटल को फ्री कर देना है, और ट्राई करना है, कोशिश करना है कि उन्हें सेफ जगह पर उन्हें भी पहुंचा दिया जाए ताकि उनकी भी जान बच जाए। उत्तर में अबू ने क्या क्वेश्चन कर दिया, व्हाट एल्स शुड वी डू, इसके अलावा और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर। एचएम, टेक सम ईटेबल्स, क्लोथ्स, अ टॉर्च और कैंडल, मैच बॉक्स एंड अदर एसेंशियल आइटम्स एंड लीव योर हाउस फॉर अ सेफर प्लेस। हमें क्या साथ में रखना चाहिए, ईटेबल्स मतलब कुछ खाने का सामान, कपड़े, अ टॉर्च, कैंडल, मैच बॉक्स यानी माचिस, और कुछ ज़रूरी सामान हमें हमारे साथ रखना चाहिए, और हमें अपने घर को छोड़कर एक सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। आगे देखते हैं। इसके बाद महक ने पूछ लिया, यस सर व्हाट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड, कि चलिए सर ये तो हो गया, अब बताइए कि फ्लड के बाद क्या करना है। एचएम, ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउस एंड सराउंडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल,
क्या बोले टीचर ने, एचएम ने, कि जल्दी से जल्दी क्या करना है, अपने घर को साफ़ करना है और उसे सुरक्षित करना है, डिसइंफेक्ट करना है, और अपने आसपास का जो भी एरिया है उसको सबको अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि बचाव ही उपचार से बेहतर है। हमें हर चीज़ का बचाव करना चाहिए पहले, उपचार से पहले, ताकि हम बच जाएं। तो ये बहुत अच्छा फ्रेज है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है। इसके बाद निशा ने पूछा हाउ टू डिसइंफेक्ट आवर हाउस सर, कि किस प्रकार से हम हमारे घर को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एचएम ने बोला स्प्रे सम पेस्टिसाइड, स्प्रे सम पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी, लाइम वाटर, केरोसिन, फिनॉल, ईटीसी। क्या बोले कि हम किस प्रकार से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं हमारे घर को, स्प्रे करके। कुछ पेस्टिसाइड आते हैं जैसे कि डीडीटी, लाइम वाटर, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, और फिनॉल। तो इनसे हम अपने घर को साफ कर सकते हैं, कीटाणुओं से बचा सकते हैं। इन एंड अराउंड योर हाउस, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर इज़ टू टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें ध्यान देना है हमारे ड्रिंकिंग वाटर पे। हमें कंटामिनेटेड वाटर नहीं पीना है, हमें साफ पानी को ही पीना है। उतने में साजिद ने क्या बोला, सर व्हाट शुड वी डू टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर। सर हम क्या कर सकते हैं हमारे पीने के पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, साफ़ करने के लिए। तो एचएम ने क्या आंसर किया, यूज़ क्लोरीन टेबलेट फॉर प्यूरिफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर और बॉयल इट, कि आप क्लोरीन की जो टेबलेट आती है उनका यूज़ कर सकते हैं पानी को साफ़ करने के लिए, या फिर उसको उबाल कर पी सकते हैं। उत्तर में अबू क्या बोल रहा है, व्हाट एल्स शुड वी डू सर, और क्या हमें करना चाहिए सर। तो एचएम ने जवाब दिया, टेक द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टू अ हॉस्पिटल एंड द कैटल टू अ वेटनरी हॉस्पिटल टू गेट प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिसीज़। तो क्या बोले कि अपने घर के लोगों को हॉस्पिटल ले जाएं और अपने जो पशु हैं, जानवर हैं, उन्हें वेटनरी हॉस्पिटल में ले जाएं, ताकि उनका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके, और जो भी उन्हें ज़रूरत की दवाइयाँ या फिर वैक्सीन की ज़रूरत अगर हो तो उन्हें वह लगवाना है। ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सर, टुडे यू हैव गिवन अस वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो इतने में सारे बच्चों ने जो एचएम सर थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया कि सर आज जो आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी है बहुत ही ज़्यादा क्या है, मूल्यवान है, बहुत वैल्यूएबल है। तो इसके बाद एचएम सर बोलते हैं, ओके नाउ गो बैक टू योर हाउसेस। ठीक है, अच्छी बात है, चलिए अब आप सब अपने घर जाइए। मे गॉड फॉरबिड बट at any time in future you hear some alarming news like a flood, do shift to a safe place like this school building with your family and neighbors as soon as possible। तो बोले भगवान सबकी रक्षा करे, भगवान करे कभी ऐसा ना आए, ऐसी कंडीशन ना आए। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में ऐसी कुछ आप घटना के बारे में सुनते हैं, अलार्मिंग कंडीशन के बारे में, कि अगर फ्लड आ रही, बाढ़ आ रही, तो सबसे पहले किसी सेफ प्लेस में, मतलब सुरक्षित जगह, जैसे कि ये स्कूल बिल्डिंग है, इसमें अपनी फैमिली और अपने पड़ोसियों के साथ जल्दी से जल्दी आकर एक सेफ प्लेस में पहुंच जाएं, ताकि आप और अपने पड़ोसियों की, अपने परिवार वालों की जान को बचा सकें, सबको सेफ रख सकें। ठीक है। तो आखिरी में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, कॉशन इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ विजडम। कॉशन इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ विजडम। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए। सावधानी क्या है, ज्ञान का बड़ा बेटा है। मतलब कि अगर कोई ज्ञानवान है तो उसे हमेशा क्या रखना चाहिए, कॉशन रखनी चाहिए, मतलब सतर्क रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। ज्ञानी आदमी हमेशा सतर्क होता है, सावधान रहता है। तो चलिए आज का लेसन इतना ही था। बहुत इम्पोर्टेंट लेसन था, जिसमें हमें फ्लड आने पर क्या करना चाहिए, क्या प्रभाव होते हैं, किस प्रकार से हमें टैकल करना है, सारी चीज़ों को। बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली इस चैप्टर से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।